गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन हम लोग देखे थे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम सिस्टम। अभी हम लोग उससे कुछ आगे चलते हैं इंटरनेट की तरफ। व्हाट इज इंटरनेट एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट आपको दिया है जानने के लिए। बहुत से आप लोग जानते ही होइएगा इंटरनेट क्या है, इसका ग्रोथ क्या है। तो सीधा है, यहां देखिए आपको इंटरनेट की तरफ हम लोग चलते हैं। इंटरनेट एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। कहता है द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट क्या है हमारा? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर लिंकिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के मार्फत से हम ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे सिस्टम हैं, जितने सारे कंप्यूटर्स हैं, सबको हम आपस में अटैच कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। या इसका सीधा कहा जाता है इट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क का जो एक बड़ा सा नेटवर्क हमारा बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। द इंटरनेट हैज इट्स रूट इज द आर्पानेट। इंटरनेट आया कहां से? इंटरनेट का जो सबसे पहला था वो क्या था? आर्पानेट। सबसे पहले आर्पानेट था। आर्पानेट से ही इंटरनेट की डेवलपमेंट हुई। आर्पानेट स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था, जो कि स्पेशली यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का एक नेट था, हमारा एक नेटवर्क था, जहां से हमारा काम हुआ। इंटरनेट की उत्पत्ति हुई आप कह सकते हैं। ठीक, तो यहां पे वाज द फर्स्ट वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो हम लोग जानते हैं लैन वैन मैन, तो जो कि कब आया था? 1969 में। यह आर्पानेट कब आया था? इन 1969। उस समय से आर्पानेट हमारा स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे और इसको यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से यूएस के कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह में आने लगा, कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इसको डेवलप किया गया, इसको विस्तार किया गया, और धीरे धीरे आज यह ऐसा इंटरनेट का रूप ले लिया है जहां पे अप्रॉक्स 100 मिलियन पीपल्स और सारे वर्ल्ड में ये कनेक्ट यूज हो रहा है। इस कॉल इंटरनेट। ज्यादा आपको नोट्स आएगा व्हाट इज इंटरनेट, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। इसको जरा एक आध बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ईमेल। ईमेल तो सब लोग जानते हैं, हमको नहीं लगता है ईमेल से कोई भी आदमी कुछ परिचित नहीं होइएगा। ईमेल के बारे में आप लोग इजिली एक पेज दो पेज लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ईमेल के बारे में हम भी बता देते हैं आपको। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल हमारा क्या है? ईमेल जो है हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है ईमेल सर्विस। ईमेल जस्ट लाइक पोस्टल सर्विस, हमारा ईमेल सर्विस यूज किया जाता है, जहां पे हम लोग सारा का सारा वर्क हम लोग इजिली निभा सकते हैं विद इन सर्टेन सेकेंड। जैसे पोस्टल सर्विस में था, कोई डेटा हमको कोई लेटर भेजना था एक जगह से दूसरे जगह पे, तो लेटर भेजते थे, एक उसका पोस्टल एड्रेस होता था, टू में उसको डालते थे, फ्रॉम में अपना डालते थे, और वो हमारा वहां से वहां पहुंच पाता था। लेकिन यहाँ पर विद इन सर्टेन सेकेंड ईमेल के मार्फत में कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा ये हम दूसरे जगह भेज सकते हैं। ईमेल जो है वो काफी बेटर सर्विस है। इट इज ए मोस्ट पावरफुल सर्विस ऑफ क्या कर सकते हैं? इंटरनेट। ईमेल में मेन इसका 4 बेनिफिट है जो हम आपको बता देते हैं। इट इज फास्टर देन पेपर मेल। पेपर मेल से काफी फास्ट होता है। अनलाइक टेलीफोन, द पर्सन्स कम्युनिकेटिंग नीड्स नॉट बी अवेलेबल एट सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि जैसे फोन पे हम लोग बात करते हैं तो दोनों पर्सन्स को एक्टिव होना चाहिए, दोनों पर्सन्स को जगे हुए रहना चाहिए, तभी हम लोग फोन पे बात हो सकता है हमारा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो पर्सन सामने वाला एक्टिव हो चाहे न हो, सारा का सारा काम हमारा हो सकता है इजिली। तो ये हमारा ईमेल के मार्फत से डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। साथ में कहता अनलाइक फैक्स डॉक्यूमेंट, ईमेल डॉक्यूमेंट्स हैव बी स्टोर ऑन कंप्यूटर। अदर्स के बनस्पत ईमेल जो है हमारा वो कंप्यूटर पर हमारा स्टोर रहता है, जिसको हम दोबारा चाहे देख सकते हैं, दोबारा चाहे पढ़ सकते हैं।
आवश्यकता अनुसार इसको हम स्टोर कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये सारा का सारा चीज हमको ध्यान में रखना है। तो ये सेट ऑफ ईमेल्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका ईमेल है और कुछ है नहीं, बस ज्यादा एग्जाम में आएगा आपको ईमेल। कितने सारे पर्सन्स होते हैं मेल यूज करते हैं, सारे लोगों का अपना क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है। सारे लोगों का अपना क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस हम आपको बताते हैं, जो भी ईमेल एड्रेस होता है उसमें 2-3 पार्ट होता है। जैसे देखिए हम अपना ईमेल एड्रेस आपको लिखते हैं, avanish@gmail.com। इसमें 2 सेक्शन होता है। ये जो पहले वाला सेक्शन है यह कहलाता है यूजर नेम, जो आपको फर्स्ट ईयर की नोट पे भी होगा। और ये जो लास्ट वाला जो आता है ये आता है वेबसाइट नेम, जो वेबसाइट आपको ईमेल बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उस वेबसाइट का नेम आता है। जैसे आप ईमेल बनाने वाला वेबसाइट है, कुछ आप जान सकते हैं, जैसे gmail.com, rediffmail.com, ymail, याहू के लिए ymail.com। यानी तो बहुत सारे कंपनी अपना ईमेल अपने सर्वर पे बनवाता है, तो उसका भी देखोगे लास्ट में, जैसे SBI का .sbi.com या फिर आपको .bui.com। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपने हिसाब से ईमेल बनवा सकते हैं। तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के लिए वो लोग ईमेल बनवाता है। आपको यहाँ पे कुछ ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है, जो आप उससे हैंडल कर सकते हैं। ठीक, तो ये 2 चीज हमने आपको बताया है अभी, ईमेल और साथ में आपका ईमेल प्रोटोकॉल है कुछ, तो वो हम आपको बताते हैं फिर से। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब आगे, जरा आपको आता है एग्जाम में बराबर और पढ़ना भी आपको। दिस इज ईमेल प्रोटोकॉल। दिस इज ईमेल प्रोटोकॉल, आपको आता है, ध्यान रखिएगा। ईमेल प्रोटोकॉल्स कहता है बेसिकली प्रोटोकॉल क्या था, प्रोटोकॉल हम आपको पढ़ाया है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या काम कर रहा था कि डेटा को ट्रांसमिट करने में मदद कर रहा था। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन था वो प्रोटोकॉल था वहां पे। लेकिन यहाँ पर ईमेल प्रोटोकॉल स्पेशली मेल का जो डेटा है, मेल जो हमारा ट्रांसफर होता है उसको गवर्न करने वाला जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल प्रोटोकॉल है, जिसमें सबसे पहला है IMAP। सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा, जो कि इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इट इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल। ईमेल को एक्सेस करने का जो सबसे एसेंशियल प्रोटोकॉल है वो है IMAP, जो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। कहता है क्लाइंट सर्वर बेस्ड इसलिए कि हम लोग जो ईमेल हैंडल करते हैं, हम लोग क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। और जो सर्वर कहाँ हुआ, जैसे जीमेल का सर्वर होगा, वाईमेल का सर्वर होगा, रेडिफ मेल का सर्वर होगा, तो वहां पर तो ये स्पेशली सर्वर से डाटा उठा के आपके पास लाने का ये काम करता है IMAP। नेक्स्ट है आपका POP नामी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसका वर्जन 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये POP3, दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड ए सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड वे फॉर यूजर्स टू एक्सेस मेल बॉक्स एंड डाउनलोड मैसेज टू देयर कंप्यूटर्स। इसमें ये मदद करता है हमको, जो मेल बॉक्स को हैंडल करना, इनबॉक्स को हैंडल करना, साथ में उसको कंप्यूटर पर डाउनलोड करके रख लेना, इस सब में ये मदद करता है हमारा कौन, POP3। नेक्स्ट है हमारा SMTP। फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Simple mail transfer protocol. This protocol is used by the mail transfer agent, MTA कहलाता है, to deliver your email to the recipient's mail server। मतलब हम जो मेल भेजते हैं वह मेल किसी दूसरे को जाए, उसमें यह मदद करता है हमारा कौन, SMTP। और अगला है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है हमारा HTTP कहता है इट इज नॉट ए प्रोटोकॉल डेडिकेटेड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इट इज फॉर बट इट इज फॉर ऑल इंटरनेट वर्ल्ड। स्पेशली जो हमारा जो टेक्स्ट होता है हाइपर टेक्स्ट जो होता है जिसमें एक जगह क्लिक करते हैं दूसरा जगह जो खुलता है हाइपर लिंक का जो सिचुएशन होता है ये सब HTTP जो है आप देखते हैं HTTP कहीं आप आजकल नेट भी खोलते होइएगा URL जो जहां भी रहता है वेबसाइट में HTTP डॉट समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये जो आपका आता है HTTP ये एक वैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हाइपर टेक्स्ट जो होता है ऐसा हमारा जैसे मेल है वीडियो है या कहीं कोई लिंक्ड वीडियो है वो सब भेजने में हमारा मदद करता है हमारा कौन ईमेल प्रोटोकॉल। तो ये यहाँ तक आपका हुआ ये जो सेटअप मेल प्रोटोकॉल है तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरे अंदाज से अब आपका दो चीज और है जो अभी हम आपको बता ही दे रहे हैं और इसी के साथ आपका ये जो है नेटवर्किंग जो है चैप्टर वो पूरा का पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा ये हिस्सा आएगा आपके एग्जाम में बाबू। एक टर्म आया है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट। इंटरनेट एंड इंट्रानेट ये जानिए क्या है। इंटरनेट जो हम लोग पूरा का पूरा वर्ल्ड जो इंटरनेट यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है हमारा इंटरनेट और इंट्रानेट क्या कहलाता है जो छोटा छोटा नेटवर्क होता है वो क्या कहलाया इंट्रानेट कहलाता है। क्लियर है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क हो गया और इंटरनेट इट इज ए स्मॉल कंप्यूटर जैसे हम लोग अपने यहाँ 10 कंप्यूटर को आपस में वैन लैन जो कहता है ये क्या हो गया वैन वाइड एरिया नेटवर्क और ये क्या हो गया लैन लोकल एरिया नेटवर्क। हम लोग जो आपस में 10 कंप्यूटर 4-5 कंप्यूटर रखते हैं उसको आपस में जो कनेक्ट करके रखते हैं वो क्या हो गया हमारा लैन हो गया और बहुत सारे लैन को मिलाकर क्या हो गया हमारा वैन हो गया। बस ये ध्यान रखना है इंटरनेट जो कंप्लीट है वो इंटरनेट है और इंटरनेट में भी छोटा छोटा जैसे कोई साइबर कैफे है तो साइबर कैफे में अगर 10 कंप्यूटर तो वो आपस में कनेक्टेड तो वो एक इंटरनेट हो गया। अगर हमारे कॉलेज में अगर 10 कंप्यूटर है या 5 कंप्यूटर वो आपस में कनेक्टेड तो वो एक इंटरनेट हो गया। तो इस तरीके से इंटरनेट और इंटरनेट है और इसमें कुछ नहीं है। बस ये ध्यान रखना है इंटरनेट जो है पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है आपस में कम्युनिकेटिंग वर्ल्ड जो आपस में कनेक्टेड है वो हो गया इंटरनेट और जो छोटा छोटा नेटवर्क हमारा बनता है वो क्या है इंटरनेट। लास्ट वन है आपका डायल अप नेटवर्किंग। डायल अप नेटवर्किंग डायल अप नेटवर्किंग की दुनिया अब खत्म हो गई ये आप लोग जान लीजिए। डायल अप नेटवर्किंग ये आपके नेटवर्किंग ये आपके सिलेबस में था इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अब डायल अप नेटवर्किंग की दुनिया खत्म हो गई। पहले के जमाने में जो हम लोग नेट कनेक्ट करते थे तो हम लोग डायल अप से कनेक्ट करते थे। जब हमारा टेलीफोन मशीन होता था टेलीफोन जो चुंगा टेलीफोन जो होता था वहां से मोडेम लगाकर अपने कंप्यूटर में उस तार को लगाया जाता था और वहां से जो हमारा नंबर होता था उस नंबर पर डायल किया जाता था तब जाके घंटी बजता था उसके साथ हम वहां से नेट कनेक्ट करवाते थे तब जाके हमारा कनेक्शन होता था। लेकिन आजकल वो सारा दुनिया खत्म हो गया ब्रॉडबैंड की दुनिया आ गई। हम लोग यूज करें कौन सी किस दुनिया में आजकल काम कर रहे हैं हम लोग ब्रॉडबैंड की दुनिया में हमारे 2G 3G 4G 5G अब इस दुनिया में घूम रहे हैं हम लोग। पहले जो तार के मार्फत कनेक्शन होता था और वो भी कनेक्ट करके जब डायल होता था रिंग होता था तब जाके कनेक्ट होता था वो होता था हमारा डायल अप नेटवर्किंग। आज नहीं आज से पहले करीबन हम लोग देखे होंगे इसको हमको याद है हम लोग कनेक्ट किया करते थे करीबन आप कह सकते हैं 95 और आगे बढ़िए 97 हाँ वही 95-96 का जो सिचुएशन था वो हमारा कब था डायल अप नेटवर्किंग का सिचुएशन था जब नया नया इंटरनेट आया था। लेकिन आजकल तो बस मोबाइल में इंटरनेट जहां भी चाहे वहां इंटरनेट इजिली हॉटस्पॉट का सुविधा है सारा चीज का सुविधा हम इजिली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक तो बस आज इतना ही बच्चे लोग। इसी के साथ आपका नेटवर्किंग चैप्टर जो ये जो था नेटवर्किंग ये पूरी की पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अगले दिन से हम लोग चलेंगे डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। याद रखिएगा अगले दिन से क्या पढ़ेंगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर। ठीक तो आज बस इतना ही। थैंक्स सब।